नमस्कार दोस्तों, राज्य व्यवस्था पार्ट 2 का आज सेट हम करेंगे। 15 प्रश्न इसमें हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आने वाली परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किस एक कमेटी में संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ऑप्शंस हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारी आयोग। इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें संविधान में अनुच्छेद 51 क में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं आयु 35 वर्ष हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। इसका ऑप्शन बी सही होगा, पढ़ा लिखा हो। संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? ऑप्शंस हैं लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ऑप्शंस हैं 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं। ऑप्शन डी सही होगा, कभी नहीं। भारत में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो आज तक कभी भी लागू नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। इसका ऑप्शन डी सही होगा, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा का सभापति कौन है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। इसका ऑप्शन बी सही होगा, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करता। प्रश्न संख्या 7, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, उपरोक्त में से किसी में नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव अनुच्छेद 67 के तहत राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री को चुना जाता है। ऑप्शंस हैं लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। इसका ऑप्शन डी सही होगा, संसद के प्रति। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः ऑप्शन डी संसद सही होगा। क्वेश्चन 10, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं 30, 40, 50, 60। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। प्रश्न नंबर 11, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शंस हैं अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, अटॉर्नी जनरल। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 12,
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ऑप्शंस हैं महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महान्यायाभिकर्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका ऑप्शन बी सही होगा, एडवोकेट जनरल। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की जाती है, जिसे महाधिवक्ता भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 6 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महानियंत्रक, भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव। इसका ऑप्शन सी सही होगा, भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है। ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखक परीक्षक नियुक्त होता है।